हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सत्या के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी सेल की एक ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका भी। द माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रीक माइटोस मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रोज मीन्स ग्रेन्यूल, आर द सेंटर्स फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या होते हैं कि सेंटर्स होते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हमारे पास फूड की ब्रेकडाउन होती है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें प्रोसेसेस होते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म के। दे आर रिगार्डेड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल विथ वेरिएबल साइज एंड शेप। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए हम इसको पावर हाउस बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं, वैरायटी होती है हमारे पास शेप्स में, और साइज भी इसकी डिफरेंट होती है, वैरायटी होती है साइज में भी। माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड लाइक और फिलामेंटस बॉडीज यूजुअली विथ डायमेंशंस ऑफ 1.0 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास रॉड लाइक भी होते हैं और फिलामेंटस बॉडीज भी होती हैं। रॉड लाइक जैसे इस तरह रॉड लाइक होते हैं और फिलामेंट्स में भी होते हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं इसकी 1.0 माइक्रोमीटर। अबाउट 2000 माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्यूपाइंग अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल सेल। हमारे पास 2000 माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे पास 1/5 ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, ये टिपिकल सेल में प्रेजेंट होते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया आर कंपोज्ड ऑफ अ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड कम्प्लीटली एनवलप्स द ऑर्गेनेली। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और पूरी ऑर्गेनेली को कवर करती है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टी विच ऑक्यूपाई अ लार्जर सरफेस एरिया। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग्स बनाती है, वो फोल्डेड होती है जगह जगह पे, और उन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। इन फोल्डिंग्स की वजह से लार्जर सरफेस एरिया हो जाता है। ये लार्जर सरफेस एरिया इसलिए होता है कि मतलब यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म के, तो इसमें आसानी होती है। द इंटरनल चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर टू एज मैट्रिक्स और माइटोसोल। और जो इंटरनल चैम्बर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स और माइटोसोल। मतलब ये एक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे इसकी आउटर कवरिंग हो गई, इनर कवरिंग हो गई, और अंदर का जो चैम्बर होता है वो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। The components of electron transport chain and oxidative phosphorylation, flavoproteins, cytochromes B, C1, C, A and A3 and coupling factors are buried in the inner mitochondrial membrane। जो components होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, इसमें हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके कंपोनेंट्स हैं फ्लेवोप्रोटीन, साइटोक्रोम बी, C1, C, A एंड 3। ये सारे हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना क्रस्टी, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो हमारे पास फोल्डिंग्स बनाता है जिसको हम क्रस्टी बोलते हैं, वहाँ पे ये होते हैं इसके कंपोनेंट्स। द मैट्रिक्स कंटेन सेवरल एंजाइम्स कंसर्न विद द एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड्स। एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन। और जो मैट्रिक्स होता है, जो माइटोसोल होता है, उसके अंदर हमारे पास सेवरल एंजाइम्स होते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म के। जो हम फूड लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, अमाइनो एसिड होता है, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है, उसके अंदर ये एंजाइम्स होते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या बीटा ऑक्सीडेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे पास ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है पहले, फिर ग्लूकोज से हमारे पास इसमें से एनर्जी निकाली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। द मैट्रिक्स एंजाइम्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ हीम एंड यूरिया। जो मैट्रिक्स के एंजाइम्स होते हैं हमारे पास वो हीम की सिंथेसिस में और यूरिया की सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हीम हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, तो हिम की सिंथेसिस भी यहाँ पे होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स ऑफ एटीपी इन द एरोबिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स हैं एटीपी के एरोबिक सेल्स में। एरोबिक सेल मतलब जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है।
ATP, the energy currency generated in mitochondria, is exported to all parts of the cell to provide energy for the cellular work. जो ATP प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ATP को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी, वो एक्सपोर्ट होती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से सेल के सारे पार्ट्स में टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेल्यूलर वर्क। सेल के जो वर्क होते हैं, जो एनर्जी से होते हैं, उन सबको माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोवाइड होती है। The mitochondrial matrix contains a circular double-stranded DNA, mtDNA, RNA and ribosome। जो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है उसके अंदर हमारे पास डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है सेल से कि इसको जब चाहे ये सेल डिवीजन कर सकता है, अपने प्रोटीन खुद बना सकता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर सकता है। Thus, the mitochondria are equipped with an independent protein synthesizing machinery। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है सेल के इंडिपेंडेंटली। It is estimated that about 10% of the mitochondrial proteins are produced in the mitochondria। ये एस्टिमेट किया गया है कि 10% हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। The structure and functions of mitochondria closely resemble prokaryotic cells। जो हमारे पास स्ट्रक्चर और फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के वो प्रोकैरियोटिक सेल से क्लोजली रिजेंबल करते हैं। इट इज हाइपोथेसाइज्ड दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव इवॉल्व फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया। ये समझा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इवॉल्व हुए हैं एरोबिक बैक्टीरिया से। एरोबिक बैक्टीरिया वो जो मतलब ऑक्सीजन को यूज करते हैं, उनसे इवॉल्व हुआ है। Further, it is believed that during evolution, the aerobic bacteria developed a symbiotic relation with primordial anaerobic eukaryotic cells that ultimately led to the arrival of aerobic eukaryotes। फर्दर ये बिलीव किया जाता है कि एवोल्यूशन के दौरान जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप किया प्राइमोर्डियल एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल्स के साथ, और उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली एरोबिक यूकैरियोट्स डिस्कवर हो गए। अब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ये देखें, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो ग्रीन कलर में है। ये इस डायग्राम में कट की गई है तो ताकि अंदर वाले स्ट्रक्चर नज़र आ सकें। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, पूरी स्मूथ होती है और ये कवर करती है पूरी ऑर्गेनली को। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनफोल्डिंग्स बना रही है, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी लेबल भी किया हुआ है, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। और ये जो है अंदर ब्लू कलर में, ये इसका मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंजाइम्स वगैरह होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन में भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, और इसके मैट्रिक्स के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन के और सिट्रिक एसिड साइकिल के होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है जो रेड कलर में, इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। और ये हमारे पास राइबोसोम्स हैं, आरएनए भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।